तो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग परफॉर्म करेंगे ओलैप के कुछ ऑपरेशंस को। ऑपरेशंस हमारे पास हो गए रोलअप, क्यूब, रैंक, डेंस रैंक, फर्स्ट एंड लास्ट। इसे हम लोग आगे समझेंगे कि क्या होता है और इसकी क्वेरीज को किस तरीके से लिखी जाती है। सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ना हमारे डेटा स्ट्रक्चर का एक बार स्कीमा समझ लेते हैं। हमारे पास ना एक टेबल है जिसका नाम है सेल्स। ठीक है। उसमें हमारे पास है सेल्स आईडी, देन है रीजन, देन है प्रोडक्ट, देन है सेल्स डेट, देन है क्वांटिटी एंड देन है अमाउंट। एंड ये कुछ डेटा है जिसे मैंने पहले से इंसर्ट कराया है। ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले परफॉर्म करेंगे रोल अप। अब ये रोल अप होता क्या है? रोल अप ना ओलैप का एक ऑपरेशन है जिसमें हम डेटा को समराइज करते हैं हायर लेवल पे। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप कैलकुलेट कर रहे हो प्रोडक्ट का सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ मंथ। हम लोग क्या करेंगे, रोल अप के थ्रू मंथ को मंथ वाइज कैलकुलेट ना करते हुए हम लोग उसको ईयरली कैलकुलेट करेंगे। जिसके थ्रू क्या होगा, हम लोग जहाँ मंथली कैलकुलेट करने के लिए 12 ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, हम लोग ईयरली में बस उसको सिंगल ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहे होंगे। इसकी क्वेरी देखेंगे। क्वेरी में हम लोग क्या कर रहे होगे ना, हम लोग रोल अप परफॉर्म कर रहे होगे रीजन वर्सेस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट रीजन, देन हमें प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करना है। देन अभी हम लोग क्या करेंगे, सम, मतलब हमें इसका सेल्स कैलकुलेट करना है तो हम लोग सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग सम किसका निकालेंगे, अमाउंट का। ठीक है। एज, देन हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेल्स। इसके हम एज से क्या होता है, हम लोग एलियास प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारा न्यू टेबल का न्यू कॉलम होगा ना, उसमें टोटल सेल्स एक न्यू कॉलम बन के आएगा। ठीक है। एंड ये डेटा हमें फेच कहाँ से करना है, सेल्स वाले टेबल से। अब हम लोग ग्रुप बाय परफॉर्म करेंगे विथ रोल ऑफ फंक्शन। एंड इसमें हमारे पास पैरामीटर्स क्या होंगे, रीजन एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक आउटपुट जनरेट हुआ है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है नॉर्थ, एंड उसका प्रोडक्ट क्या है, लैपटॉप, एंड उसकी टोटल सेल्स क्या है, 22,50,000। ठीक है। इसको मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ सो दैट कि हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सके। ठीक है। एंड मैं इसे वापस से रन कराता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो नॉर्थ में लैपटॉप का सेल्स है वो है 250, नॉर्थ में मोबाइल का सेल्स है 150। एंड जब इन दोनों का हम लोग समेशन कर रहे होगे ना, तो नॉर्थ में हमें टोटल सेल्स कितना मिल रहा होगा, 400। लाइकवाइज हम लोग साउथ के लिए भी चेक करेंगे। साउथ में लैपटॉप का सेल्स है 400 एंड साउथ में टैबलेट का सेल्स है 180। ये टोटल ऑफ हमें देता है 580। यहाँ पर हमने क्या किया है, रोल अप का यूज करके हमने जो प्रोडक्ट वर्सेस रीजन का जो हमारे पास डेटा है उसे हमने समराइज किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्यूब ऑपरेशन। अब क्यूब में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ना क्यूब एक मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एनालिसिस को फास्ट बनाता है। अब ये फास्ट कैसे बनाता है, फॉर एग्जांपल हमें समरी चाहिए हमारे डेटा स्ट्रक्चर डेटा सेट की। इसमें हम लोग देख सकते हैं हमारे काफी सारे पैरामीटर्स है, सेल्स आईडी, रीजन, प्रोडक्ट, सेल्स डेट, क्वांटिटी, अमाउंट। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब के थ्रू कुछ गिने चुने पैरामीटर्स को हम लोग अकाउंट में लेके उसकी समरी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जैसे कि हो सकता है हम लोग क्वांटिटी और अमाउंट की समरी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग रीजन और क्वांटिटी की समरी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग रीजन और अमाउंट की समरी निकाल सकते हैं। क्यूब हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसके जिसके थ्रू हम लोग काफी अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग हमारे समरीज को क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, रीजन वर्सेस प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्यूब ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। इसकी क्वेरी हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट, देन रीजन, क्योंकि हमें रीजन चाहिए, देन हम लोग प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे।
देन हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे सम ऑन अमाउंट। ठीक है, एक एलियस क्रिएट कर लेंगे एंड इसका नाम दे देंगे हम लोग टोटल सेल्स। अब ये जितना भी डेटा ये कहाँ से आ रहा होगा, फ्रॉम टेबल सेल्स। ठीक है, एंड पूरी क्वेरी सेम रहेगी, बस हमें रोल अप की जगह क्या करना है, क्यूब। एंड क्यूब में पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे रीजन और प्रोडक्ट। अब इसे हम लोग रन करते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक आउटपुट क्रिएट हो चुका है। अब ये आउटपुट क्या है, सो इसे मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ कुछ रीजन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है, लैपटॉप। अब इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि लैपटॉप की जो टोटल सेल्स है ना वो है 870। अब ये मैंने कैसे पता किया, जैसे ये है हमारे पास लैपटॉप का फर्स्ट डेटा, देन है हमारे पास लैपटॉप का ये सेकंड डेटा, एंड देन ये हमारे पास है लैपटॉप का थर्ड डेटा। ठीक है, अब इसके अमाउंट को जब हम लोग प्लस करेंगे ना, सो 250 प्लस 400 दैट इज 650। 650 में हम लोग 220 ऐड करेंगे दैट इज 870। सो सेम गोज विद टैबलेट। तो टैबलेट को भी हम लोग एक बार चेक करेंगे। ये है फर्स्ट डेटा ऑफ टैबलेट एंड देन ये है सेकंड डेटा। सो इसके अमाउंट को जब हम लोग ऐड करेंगे 300 प्लस 180 दैट विल गिव अस 480। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें टोटल सेल्स दी हुई है। किसकी, ईस्ट की। सो हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट में जो भी डेटा है उसे हम लोग कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। सो इसका अमाउंट देखेंगे दैट इज 220, एंड यहाँ पर भी 220 है। मैंने ये दो कॉलम्स क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि मतलब रोज क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि ईस्ट रीजन को शो कर रहा है। सो इसका जो टोटल हमें मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा 440। एंड लाइकवाइज हम लोग ईस्ट में जब लैपटॉप को कैलकुलेट कर रहे होंगे सो वो है 220, एंड ईस्ट में जब हम लोग मोबाइल का कैलकुलेट कर रहे होंगे टोटल सेल्स तो वो मिलेगा 220। सो लाइकवाइज सारे इसके लिए यही एप्लीकेबल हो रहा है। एंड यहाँ पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि ये दो दो टेबल्स क्यों क्रिएट हुए। हम लोग जो कंपाइलर यूज कर रहे हैं उसकी आउटपुट कैपेसिटी में भी हो सकती है इतनी ही हो कि पर टेबल बस 11 रोज को ही आउटपुट कर सकता है, इसलिए ये न्यू टेबल क्रिएट हो रहा है। बाकी जो हमारा कैलकुलेशन है वो सेम है। सो अभी हम लोग देखेंगे रैंक। अभी रैंक होता क्या है, इसको हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सो सपोज करो हमारे पास तीन स्टूडेंट है, तीन में से दो की जो रैंक आई है वो है AR1। ठीक है, स्टूडेंट वन की रैंक है AR1, स्टूडेंट टू की रैंक है AR1। ठीक है, अब जो थर्ड स्टूडेंट रहेगा ना उसको जो रैंक मिलेगी वो 2 नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी 3। यहाँ जो सेकंड वाला वन है उसकी वजह से सेकंड पोजीशन की जो रैंक है वो स्किप हो जाती है। सो इसे हम लोग बोलते हैं रैंक। एंड यहीं पे हम लोग डेंस रैंक भी देख लेते हैं। सो डेंस रैंक में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है, 3 में से फर्स्ट वाले को फर्स्ट रैंक आ गया, सेकंड वाले को भी फर्स्ट रैंक आ गया, एंड थर्ड वाले को ना थर्ड रैंक ना मिलके सेकंड रैंक मिलेगा। यहाँ यहाँ जो सेकंड पोजीशन की जो रैंक है वो कैरी ऑन हो गई, यहाँ स्किप नहीं हुई। रैंक में क्या हुआ, वो स्किप हो गया। सो यही एक डिफरेंस है रैंक और डेंस रैंक में। सो इसके लिए हम लोग अभी क्वेरी लिखेंगे। सो इसमें हमें क्या करना है ना, प्रोडक्ट, रीजन और अमाउंट के बेसिस पे हम लोग रैंक को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट रीजन, प्रोडक्ट, अमाउंट, रैंक ओवर। इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन बाय रीजन। ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, ऑर्डर बाय अमाउंट। एंड इसका जो ऑर्डर रखेंगे वो लोग हम लोग रखेंगे डिसेंडिंग में। इसके लिए हम लोग एलियास क्रिएट कर लेंगे एज रैंक इन रीजन नेम से। ठीक है, एंड ये जो डेटा है इसे हम लोग को कहाँ से फेच करना है, सेल्स टेबल से, फ्रॉम
सेल्स। तो इसे हम लोग रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा डेटा है वो शो हो रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास ना हर रीजन के लिए हमारे पास दो ही डेटा है। सो हम लोग इसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पा रहे। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा डेटा डाल देंगे इसमें। and अभी इसे हम लोग रन करेंगे। सो यहाँ पर जो आईडी है वो सेम होने की वजह से यहाँ एरर दे रहा है। सो आईडी को भी हम लोग चेंज कर लेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट में जो हमारा माउस का रीजन रैंक आया है वो है 1। देन वही लैपटॉप और मोबाइल को सेम रैंक मिला है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इससे कम रैंक वाले को भी हम लोग ऐड करने का ट्राई करेंगे। मतलब जिससे कम अमाउंट वाला है उसे भी हम लोग एक बार ऐड करते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट में जो माउस का रैंक है वो है 1। देन लैपटॉप का रैंक है 2, क्योंकि एंड मोबाइल का भी रैंक है 2। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट जो है वो दोनों का सेम है। ठीक है। एंड देन हम लोग देख सकते हैं कीबोर्ड को रैंक 3 ना मिलके यहाँ 4 मिली है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था रैंक में हमारे पास जो उसके नीचे वाली रैंक होती है वो स्किप हो जाती है। जिसकी वजह से इसको 3 ना मिलके हुए इसे जो रैंक मिली है वो 4 मिली है कीबोर्ड। सो अभी हम लोग देखेंगे क्वेरी डेंस रैंक के लिए। अभी हमने लास्ट में ही डेंस रैंक पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, जो वैल्यू है या फिर हम लोग बोल सकते हैं रैंक है, स्किप नहीं होती है। सो यहाँ पर हमें याद है ईस्ट में जो हमारे पास रैंक आई थी वो आई थी 1 2 2 4। सो डेंस रैंक के अकॉर्डिंग वो जो रैंक है वो आनी चाहिए 1 2 2 3 फॉर ईस्ट रीजन। सो इसके लिए हम लोग क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट रीजन प्रोडक्ट एंड अमाउंट। इसमें हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे डेंस रैंक का। ओवर पार्टीशन बाय रीजन एंड ऑर्डर बाय हम लोग इसे कर लेंगे अमाउंट। एंड जिसका ऑर्डर होगा वो था डिसेंडिंग में। एंड टेबल के उस पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग दे देंगे नेम रैंक्स। ठीक है। एंड ये सब डेटा हम लोग कहाँ से फेच करेंगे, फ्रॉम सेल्स टेबल। सो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट टाइम हमारे पास जो रैंक्स आई थी वो आई थी 1 2 2 4। एंड यहाँ हमारे पास रैंक है 1 2 2 3। यहाँ पर देख सकते हैं जो रैंक है वो स्किप ना होके कंटिन्यू हुआ है।